हाँ बोलिए। दीदी इसके नोट्स ही बनवा दीजिए। नोट्स ही थोड़ा सा ऐसे बोलिए कि नोट्स ही बनाते जाए। हाँ ये हाँ, बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। नोट्स तो बनाना ही है सबको, थोड़ा सा विषय थोड़ा क्लिष्ट है ना, तो नोट्स तो सबको बनाना ही है। ठीक है, सब बनाते जाइएगा साथ में। अभी ये छाई का लिख नहीं पाई हूँ। अभी ऊपर का कुछ कुछ लिखा, कुछ नहीं लिख पाई। अभी बताते, चलिए। मतलब दो दो चीजें सब में निकल कर आ रही हैं, उपशम और औपशमिक, क्षय और क्षायिक। अब जो मिश्र, देखो मिश्र शब्द आया है ना, जो मिश्र, उसको मिश्र को ही छायोपशमिक कहते हैं, है ना। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च। तो इसमें औपशमिक शब्द है पहला, उसके बाद छायिक, ये दो भाव हो गए। मिश्र भाव मतलब छायोपशमिक भाव, मिश्र भाव को ही छायोपशमिक भाव कहते हैं। उसे दो, उसको दो, उसके दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। छायोपशमिक भाव कहें या मिश्र भाव कहें, एक ही बात है। फिर औदयिक भाव और फिर पारिणामिक भाव, ये पांच भाव हैं। और इसमें, हाँ आप लोग लिखते जाइएगा। देखो, उपशम, उपशम का अर्थ है जहां सत्ता तो पाई जाए किंतु उदय ना पाया जाए, उसे उपशम कहते हैं। ये थोड़ा सा, इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं हम। अम, हाँ, अभी कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को? हाँ दीदी दिखाई दे रहा है। व्हाइट गया। बोर्ड दिखाई दे रहा है? स्टॉप फॉलिंग पोज। हाँ दीदी व्हाइट डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी इसी पर आपको समझाते हैं, है ना। एक मिनट आप थोड़ा सा इस सूत्र को बोलिए तब तक, रेखा जी। दीदी मेरी है, मेरा साथ से छूती नहीं हूँ, अभी किसी और से बोल दो। दीदी मेरे में नहीं दिख रही। अभी अभी दिखेगा, सबको दिखेगा। एक वो सेकंड, सूत्र समझा। बोलना है। सूत्र बोले। बोलिए तब तक आप। हाँ हाँ। और समीक चाय को भावो मृष्ट मिश्र जीवस्य स्वतत्व मोदाय परिणामिको चा। हाँ रेखा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी आ रही है। हाँ हाँ, देखिए, अभी हम पांच भावों की बात कर रहे हैं। ये पेंसिल इससे करूँ यहाँ से, बस थोड़ी है। इरेजर से क्लीन। हम अभी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे इन पांच भावों को, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। जी दीदी। हाँ, तब तक आप लोग पांच भावों के नाम याद कीजिए। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक
और पारिणामिक। बोलिए जरा रेखा जी। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदैहिक और पारिणामिक च। हाँ, ये 5 भाव कौन कौन से हो गए? समता जी बोलिए। मैं ही बोल देती हूँ। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदैहिक और पारिणामिक च। हाँ, पारिणामिक, बस ये 5 भाव है ना? तो हाँ पहला भाव है इसमें औपशमिक भाव। हम उसको समझते हाँ हैं सबसे पहले। आपको हाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ग्लास दिखाई दे रही हाँ दीदी। है ना? तो ये जो पहली ग्लास बनी है उसमें ये पानी है, पानी भरा हुआ है ना, ग्लास में। हाँ हाँ उस ग्लास में जो पानी है वह कैसा है? गंदा पानी है। केवल पानी नहीं ना, उसमें कचरा भी है। कचरा दिखाई हाँ दे रहा हाँ है ना? वो पानी साफ नहीं है, तो वो गंदा पानी है। तो ये है, हाँ, ये है औदयिक भाव का प्रतीक है। ये पहला ग्लास, जो पहला ग्लास है वह औदयिक भाव हाँ की तरह है। क्यों है औदयिक भाव की तरह? क्योंकि जो औदयिक भाव है, कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम है उसे औदयिक हाँ भाव कहते हैं। किसे कहते हैं औदयिक भाव? कर्म के उदय में होने वाले परिणाम, वह औदयिक भाव है। और कर्म का उदय किसे कहते हैं? तो जो कर्म का उदय होना, वो कर्मों में होता है उदय, और परिणामों में होता है औदयिक भाव। ये दोनों में अंतर है, परिणाम में और कर्मों में। तो कर्मों का तो हुआ उदय, और उसके निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम क्या कहलाए? औदयिक भाव। ठीक है? तो ये पूरा पानी मलिन हो गया है इन कर्मों के ये इस कचरे के कारण। इस ग्लास का जितना भी पानी है वह सब पानी तो हो गया है मलिन। ऐसे ही कर्मों के उदय से जो जीव के परिणाम है वह कैसे हैं? मलिन परिणाम है। उन परिणामों को औदयिक भाव कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी ग्लास जो हमें दिखाई दे रही है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है शोभा जी? दूसरी क्लास में थोड़ा सा कचरा दिख रहा है दीदी। हाँ, तो और ये ऊपर जो ये पानी है, ये पानी दिखाई दे रहा है। ऊपर साफ है, नीचे थोड़ा सा कचरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। तली में कचरा, मतलब तली में कचरा है, बाकी ऊपर साफ हो गया है पानी। हाँ, तो हमने क्या किया था, ये जो ग्लास है ना पहले नंबर का, इस गंदे पानी में हमने एक फिटकरी का टुकड़ा घुमाया, तो वो पानी पूरा साफ हो गया, और मेल जितना भी था, कचरा जितना भी था, वह नीचे जाकर तली में बैठ गया। तो ये कचरे का हो गया उपशम, और पानी हो गया ऊपर से मलिन। कचरा दब गया, उपशम मतलब दबना। तो दब कचरा गया। पूरा दब गया, कचरे का उपशम हो गया, और ऊपर से पानी बिल्कुल मलिन हो गया। सॉरी, बिल्कुल निर्मल हो गया। निर्मल हो गया। निर्मल, बिल्कुल भी कचरा नहीं है इसमें, एक बूंद भी कचरा नहीं है, ऐसा निर्मल हो गया। तो ये क्या कहलाया? औपशमिक भाव, क्योंकि इसमें कर्मों का उपशम हुआ है, और परिणाम बिल्कुल साफ हो गए, सम्यक। तो जैसे सम्यक दृष्टि के जैसे छायिक परिणाम होते हैं, ऐसे साफ क्लीन परिणाम हो गए, निर्मल परिणाम हो गए। ये कहलाया औपशमिक भाव। अब दो दो परिणाम को हमने देख लिया। पहली ग्लास में कौन सा परिणाम था सुषमा जी? दीदी सबसे पहले तो आपने औदयिक के बारे में बताया कि वो और दूसरे वाले का था वो उपशम वाला था, औपशमिक वाला था। हाँ, औपशमिक भाव है ना? औपशमिक भाव और पहला वाला औदयिक भाव। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और इसमें कर्म का क्या हो गया? उदय पहले वाले में, और और, दूसरे में और हाँ, और दूसरे वाले में कर्म का जो है
वो मतलब उपशम हो गया। उपशम, ठीक है। हाँ, उपशम शब्द का अर्थ है दबना, ठीक है। तब ना तो दब ये गए दो हो कर्म। गए। अब ये आ जाइए तीसरी ग्लास पर। अभी देखो अपन केवल उदाहरण समझ रहे हैं, इसके बाद हम सिद्धांत पर बाद में आएंगे। जो तीसरी ग्लास है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें नीचे इसमें भी नीचे कचरा हो रहा, वो इससे ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है वैसे दूसरे वाले से। ठीक है, आरती जी नीचे बोलिए। कचरा क्या दिखाई दे रहा है तीसरी ग्लास में? उथला हुआ कचरा है। देखो ये जो ग्लास है ना, इसमें पानी भरा हुआ था। तो पहले हमने इस पानी में, ये गंदा पानी था, तो गंदा पानी हम पी सकते हैं क्या कि नहीं पी सकते? तो अब क्या करें, तो इस पानी में हमने फिटकरी घुमाई। फिटकरी घुमाई तो ये पूरा कचरा नीचे बैठ गया, और ऊपर का हमने ऊपर ऊपर से पानी पीने के योग्य हो गया। इतना साफ हो गया है पानी। फिर हमने इस पानी को रख दिया, इस वाले पानी को रखा, तो इसमें धीरे से जो नीचे गंदगी बैठी थी ना, उसमें से कुछ कचरा ऊपर उठकर आ गया। स्पीकर कौन है? आरती जी जी दीदी। ध्यान से सुनिए। ये जो हाँ। पानी था इस ग्लास में, इस ग्लास में पानी जो था उसमें कचरा तो नीचे बैठा हुआ है, पानी ऊपर पूरा निर्मल है। इस ग्लास में भी पानी ऊपर निर्मल है, नीचे कचरा है। लेकिन क्या हुआ, इस कचरे में से 2-3 कण ऊपर आकर तैरने लगे, तो पानी थोड़ा सा मलिन हो गया। पूरा तो साफ है, पर थोड़ा सा मलिन हो गया पानी। अब अब इसमें सबको आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? नंदिता जी, हाँ चौथी दीदी। क्लास में क्या हुआ? चौथे ग्लास का पानी बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, थोड़े बिल्कुल। थोड़े एक दो डॉट्स हैं और नीचे बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ, देखो ये जो डॉट्स है ना, वो तो पीछे जो पेज है ना उसके डॉट्स हैं। पानी तो पूरा निर्मल है, सब में है ना ये डॉट्स, तो ये पीछे बैकग्राउंड का है। ये इसमें जो ओके। ग्लास है, ये तो मतलब इस ग्लास के बाहर इतना ट्रांसपेरेंट है पानी इसमें कि आपको पीछे की दीवार के डॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इतना निर्मल है ये पानी, है ना। तो इस चौथी वाली ग्लास का पूरा पानी निर्मल है। और ऐसे इसमें अब मतलब न तो नीचे कचरा है, न ऊपर कचरा है, न बीच में कचरा है, कहीं भी कचरा नहीं है। तो ऊपर नीचे सब तरीके से ये एकदम क्लियर पानी है, निर्मल पानी है, पीने योग्य पानी है। ठीक है, ये तो हमने उदाहरण देख लिया। अब इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। एक बार आप सब लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जो पहला ग्लास है वह औदेक भाव के रूप में है। दूसरा जो, भाई कौन कर रहा है ये मत कीजिए, कोई भी इस पे पेन मत चलाइए। दूसरा जो ग्लास है वह पूरा उसका पानी निर्मल है, बस नीचे थोड़ा कचरा जमा हुआ है। मतलब पूरा कचरा इसका जितना भी ये कचरा था पहली ग्लास का, वो सब नीचे जमा हुआ है, ऊपर से पानी निर्मल है। तीसरे ग्लास में पूरा पानी निर्मल है, नीचे जो कचरा जमा हुआ था उसी में से कुछ कचरा ऊपर उठकर आ गया है। चौथा ग्लास में पूरा पानी एकदम निर्मल है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी कचरे का नामो निशान नहीं है। ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं और समझते हैं। हाँ, अब ये जो हमने 4 ग्लासें देखी है वो सब उदाहरण है किसके? जीव के, और जीव के कर्म के निमित्त से होने वाले परिणामों के बारे में ये चारों चारों हमने ये उदाहरण देखे। तो जो पहला ग्लास था वह था औदैहिक भाव के रूप में। तो उसमें जो कचरा फैला हुआ था, पूरा जो गंदगी थी, गंदगी सहित पानी जो मिक्स हो रहा था, पानी में जो गंदगी मिक्स थी, वैसा है औदैहिक भाव। मतलब कर्म पूरे उदय में आ रहे हैं, ऐसा औदैहिक भाव है जीव का पहला।
ठीक, उसके बाद जो दूसरी ग्लास थी उसमें वो कचरा जैसे जिस तरह से सारा नीचे बैठ गया था और ऊपर से पानी क्लीन हो गया था, ऐसे ही ये कैसे हुआ था ये सब कि एक फिटकरी घुमाई, उससे ये पूरा पानी निर्मल हो गया और कचरा पूरा नीचे बैठ गया। ऐसे ही हमने भेद विज्ञान की फिटकरी घुमाई तो क्या हुआ कि सारा जो कर्म का मल था, मेल था, वह सब नीचे बैठ गया और पानी मतलब जो परिणाम है वह निर्मल हो गया। ठीक है, नीचे बैठा है इसका मतलब पूरा क्लीन नहीं हुआ है, नीचे नीचे है पर ऊपर से एकदम क्लीन है। दोनों बातें हैं इसमें, ऊपर से एकदम क्लीन है पर नीचे सत्ता में कर्म बैठे हुए हैं, कर्म गए नहीं है, कर्म सत्ता में है लेकिन उदय में नहीं आ रहे हैं। पहले वाली क्लास में क्या था कि कर्म उदय में थे, पूरे कर्म जितने थे उदय में आ रहे थे, और दूसरे क्लास में हमने देखा कि फिटकरी घुमाई, जैसे भेद विज्ञान की फिटकरी घुमाई तो कर्म जितने भी हैं वह सब सत्ता में तो हैं पर अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। ये हो गए दो परिणाम, औपशमिक औपशमिक परिणाम, औदैहिक परिणाम और औपशमिक परिणाम। पहला था औपशमिक परिणाम और दूसरा था औदैहिक परिणाम। अब जो छायोपशमिक या मिश्र कहें तो वो परिणाम में क्या हुआ कि जो फिटकरी के द्वारा जो पानी क्लीन किया था हमने, तो कचरा पूरा नीचे जो बैठ गया था उसी कचरे में से कुछ अंश ऊपर आ गए। मतलब जो कर्म जो कर्म उदय में नहीं आ रहे थे, जिन कर्मों को मतलब भेद विज्ञान की शक्ति से जो कर्म उदय में नहीं आ रहे थे, वो पूरे कर्म सत्ता में तो थे लेकिन उस सत्ता में से कुछ दोष, कुछ कर्मों का उदय ऊपर आ गया है और उससे क्या हुआ कि पानी थोड़ा सा मलिन हो गया। पूरा पानी मलिन नहीं हुआ और पूरा पानी क्लीन भी नहीं है, तो ऐसा वो मिश्र भाव, वो छायोपशमिक भाव है। फिर चौथा हमने देखा तो उसमें तो बिल्कुल भी पानी कचरा था ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो क्या हुआ कि वो जो पानी था, ग्लास में जो पानी है उस वो बिल्कुल निर्मल पानी है, उसमें तो ऊपर तो कचरा है ही नहीं, उदय में तो कर्म है ही नहीं, लेकिन सत्ता में भी कर्म नहीं है, कर्मों का की सत्ता से ही नष्ट कर दिया है, कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसका नाम क्षयिक भाव है, पूरी तरह से क्षय करना, क्षयिक भाव। कर्मों का पूरी तरह से क्षय हुआ तो उसके निमित्त से जो आत्मा के परिणाम हुए उसे कहते हैं क्षयिक भाव, है ना। कर्मों के नाश से जीवों के जो भाव हो उन्हें क्षयिक भाव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो चर्चा की हमने, देखो समय तो बहुत हो गया, समय पूरा हो गया है हमारा, इसके आगे की चर्चा अपन कल लेंगे। अब चूंकि ये एक बात का ध्यान रखिएगा कि अभी एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा क्योंकि बेस बन रहा है, दूसरे अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है ना उसका बेस बना रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो इस बेस के आधार पर ही बिल्डिंग खड़ी होगी। तो यदि आप इन दो तीन दिनों में क्लास मिस करेंगे तो बेस आपका मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगी तो महल भी टिकना मुश्किल रहेगा। इसलिए ये आप भी मिस मत कीजिए अभी एक दो दिन की क्लासेस, और यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो उन्हें ये कहिए आप कि अभी स्टार्टिंग की क्लास जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अभी इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। वो चित्र आपके ख्याल में रखिएगा, उसके आधार पर ही हम सारी चर्चा करने वाले हैं। कोई जिनवाणी सूती लेना चाहे तो शॉर्ट में एक स्टेंजे में ले सकते हैं। कुंद प्रभा जी। दीदी हमने ये भावों को जानने के लिए हैंड रेस किया था बहुत देर से। हाँ बोलिए, क्या जानना उसके बारे में। ये दीदी जो अभी आपने जो पहले नंबर में जो भाव समझाया ना, छायक वो सॉरी औदिक भाव, हाँ लेकिन सूत्र में तो सबसे पहले औपसमिक भाव की चर्चा की है, हाँ हाँ फिर छायक भाव की। तो ऐसा ये क्रम कैसा, मतलब ये क्रम अक्रम क्या हो रहा है ये? हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, कल इसका उत्तर हम्म। मैं दूंगी सबसे पहले। हाँ जी, और अच्छा। कोई। हाँ समता भाभी बोलिए। जय जिनेंद्र।
जो आपने चित्र दिखाया मेरे को दिखाई नहीं रहा, इसलिए मैं बहुत देर से हैंडल सर। अच्छा, आपको स्क्रीन थोड़ा स्लाइड करना थी तो आपको चित्र दिख जाता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर से एक बार दिखा देंगे, दूसरे तरीके से दिखाएंगे ताकि सबको दिख जाए, ठीक है। चलिए अभी समय हो गया, हम शॉर्ट में ही ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी दीदी, जय सभी जय को जय 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 जिनेन्द्र। सभी को